जाति और धर्म। क्लास में आते ही नए टीचर ने बच्चों को अपना लंबा परिचय दिया। बातों ही बातों में उनसे जान लिया कि लड़कियों की इस क्लास में सबसे तेज और सबसे आगे कौन सी लड़की है। उसने खामोश सी बैठी उस लड़की से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? लड़की खड़ी हुई और बोली, जी सर, मेरा नाम है कल्पना। टीचर ने फिर पूछा, पूरा नाम बताओ बेटा, जैसे उस लड़की ने नाम में कुछ छुपा रखा हो। लड़की ने फिर कहा, जी सर, मेरा पूरा नाम कल्पना ही है। टीचर ने सवाल बदल दिया, अच्छा, तुम्हारे पापा का नाम बताओ। लड़की ने जवाब दिया, जी सर, मेरे पापा का नाम है रामदयाल। टीचर ने फिर पूछा, अपने पापा का पूरा नाम बताओ। लड़की ने जवाब दिया, मेरे पापा का पूरा नाम रामदयाल ही है सर जी। अब टीचर कुछ सोचकर बोले, अच्छा, अपनी माँ का पूरा नाम बताओ। लड़की ने जवाब दिया, सर जी, मेरी माँ का पूरा नाम है जाह्नवी। टीचर के पसीने छूट चुके थे, क्योंकि अब तक वो उस लड़की की फैमिली के पूरे बायोडाटा में जो एक चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो उसे नहीं मिली थी। उसने आखिरी पैंतरा आजमाया और पूछा, अच्छा, तुम कितने भाई बहन हो? टीचर ने सोचा कि जो चीज़ वो ढूंढ रहा है शायद इसके भाई बहन के नाम में वो क्लू मिल जाए। लड़की ने टीचर के इस सवाल का भी बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। बोली, सर जी, मैं अकेली हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं हैं। अब टीचर ने सीधा और निर्णायक सवाल पूछा, बेटी, तुम्हारा धर्म और जाति क्या है? लड़की ने इस सीधे से सवाल का भी सीधा सा जवाब दिया। बोली, सर, मैं एक विद्यार्थी हूँ, यही मेरी जाति है और ज्ञान प्राप्त करना ही मेरा धर्म है। मैं जानती हूँ कि अब आप मेरे पेरेंट्स की जाति और धर्म पूछोगे, ऊंची जाति नीची जाति में बांटोगे, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा का धर्म है मुझे पढ़ाना और मेरी मम्मी की ज़रूरतों को पूरा करना। मेरी मम्मी का धर्म है मेरी देखभाल और मेरे पापा की ज़रूरतों को पूरा करना। लड़की का जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए। उसने टेबल पर रखे पानी के गिलास की ओर देखा, लेकिन उसे उठाकर पीना भूल गया। तभी लड़की की आवाज़ एक बार फिर उसके कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी, सर, मैं विज्ञान की छात्रा हूँ और एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगी और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर लूँगी, तब कभी फुर्सत में सभी धर्मों के अध्ययन में जुटूँगी और जो भी धर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरेगा उस पर अपनी पूरी श्रद्धा रखूँगी। लेकिन अगर धर्म ग्रंथों के उन पन्नों में एक भी बात विज्ञान के विरुद्ध हुई तो मैं उस पूरी पवित्र किताब को अपवित्र समझूंगी, क्योंकि साइंस कहता है एक गिलास दूध में अगर एक बूंद भी केरोसिन मिली हो तो पूरा का पूरा दूध ही बेकार हो जाता है। लड़की की बात ख़त्म होते ही पूरी क्लास तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। तालियों की गूंज टीचर के कानों में बंदूक की गोलियों की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दे रही थी। उसने आँखों पर लगे धर्म और जाति के मोटे चश्मे को उतारकर कुछ देर के लिए टेबल पर रख दिया। थोड़ी हिम्मत जुटाकर लड़की से बिना नज़रें मिलाए ही बोला, गर्व है तुम्हारी सोच पर। ऊंच नीच की जातिगत और धार्मिक भावना रखने वाले लोगों ने ही मानवता को भी ताक पर रखकर इंसानों को
वर्ग और उपवर्गों के आधार पर काल्पनिक विश्वास की गहरी जड़ें दिमाग में भरकर बांट रखा है। लोगों में किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बना रखा है। इसी वजह से देश में एकता नहीं आ पाती। यदि ऐसे लोगों का बहिष्कार कर दिया जाए, सत्ता से उन्हें बेदखल कर दिया जाए, तो देश की अखंडता अक्षुण्णता बनी रहेगी। देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान चरमोत्कर्ष पर पहुंचना निश्चित है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।